These headlines are brought to you by Jazz Super 4G, Pakistan's fastest mobile network. दुनिया को बता दो। बुखलाए हुए दुश्मन का एक और बुज़दिलाना हमला नाकाम। समंदरी रखवालों ने भारतीय आबदोज का सुराग लगाकर भागने पर मजबूर कर दिया। पाक बहरिया मुहिम जोई का जवाब देने की सलाहियत रखती है ISPR का बयान। जारहियत की सूरत में बेहतरीन दिफा करेंगे। एयर चीफ काज़िम, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर महमूद हयात की एयर हेडक्वार्टर्स आमद। मुजाहिद अनवर खान से मुलाकात, पाक फजाइया को हर अव्वल दस्ता करार दे दिया। भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज न आया। LOC पर फिर शहरी आबादी पर फायर खोल दिया। तत्ता पानी सेक्टर में एक शख्स जख्मी। पाक फौज के बहादुर सपूतों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। दुश्मन की कई चौकियां तबाह। ट्रंप ने मोदी के सर से दस्ते शफकत उठा लिया। अमेरिका का तरक्की पजीर मुल्क का दर्जा खत्म करने का फैसला। भारत अपनी मंडियों तक रसाई देने में नाकाम। GSP+ का दर्जा भी खत्म। ट्रंप इंतजामिया का कांग्रेस को खत। सियासी महाज के बाद भारत को तजारती महाज पर भी शिकस्त। अमरीकी आशीर्वाद हटने से सालाना अरबों डॉलर्स नुकसान होगा। ऑटो और टेक्सटाइल समेत 2000 भारतीय मसनूआत मुतासिर होंगी। 5.7 अरब डॉलर्स की बरामदात से महरूम। बालाकोट हमले का दावा, मोदी के गले की हड्डी कहां है? 250 हलाकतें, सबूत दिखाओ। कौन सा वजीर सच और कौन सा झूठ बोल रहा है, कौम को बताओ। दिग्विजय सिंह फट पड़े। गुलाम नबी आजाद ने कहा, भारत मोदी जी की जागीर है और ना ही फौज उसकी गुलाम। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत जारी। घर घर तलाशी की आड़ में मजालिम ढाए जाने लगे। तराल में 2 कश्मीरी शहीद। आजादी के मतवाले एक एक करके मौत की वादी में जाने लगे। आलमी बरादरी का जमीर जाने कब जागेगा। जंग के माहौल में पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशें। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को नई दिल्ली वापस भेजने का फैसला। दफ्तर खारिजा ने कायम मुकाम भारतीय हाई कमिश्नर को आगाह कर दिया। तर्जुमान ने कहा कि करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात के लिए वफ्द 14 मार्च को नई दिल्ली जाएगा। भारत की अकल ठिकाने आ चुकी। गुजरते वक्त के साथ जंग से दूर हो रहे हैं। पाकिस्तान जंगी जुनून का शिकार नहीं हुआ, इसीलिए दुनिया भर में तारीफ हो रही है। फवाद चौधरी कहते हैं, इंतहा पसंदी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मसूद अजहर के बेटे और भाई समेत कलअदम तंजीमों के 44 अरकान जेर हिरासत, बिला इम्तियाज कार्रवाई। पाकिस्तान का अपना फैसला है, किसी दबाव के तहत नहीं। भारतीय डोजियर में कोई सबूत नहीं। वज़ीर ममलकत शहरियार आफरीदी की न्यूज ब्रीफिंग। नाजेबा बयान पर फयाजुल हसन चौहान की वजारत से छुट्टी। वजीर आजम का इजहार बरहमी। वजीर आला ने बुलाकर इस्तीफा लिया। तर्जुमान वजीर आला ने तस्दीक कर दी। समसाम बुखारी को वजीर इत्तलात पंजाब बनाने का ऐलान। कल हल्फ उठाएंगे। फयाजुल हसन चौहान की हिंदू बरादरी की दिल आजारी पर मुआजरत। बोले, पाकिस्तानी हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं कहा। मोदी भारतीय फौज और इंडियन मीडिया पर तनकीद की। पहला इस्तीफे देने की तरदीद की, बाद में खुद ही तस्दीक कर दी। अक़लियतों से एहसन सलूक पार्टी पॉलिसी है। फयाज चौहान को आगाह कर दिया गया। अक़लियती अरकान कौमी असम्बली डॉक्टर दर्शन और खेलदास कोहिस्तानी ने करारदाद जमा करा दी। परचम के सफेद हिस्से पर भी उतना ही फख्र है जितना सब्ज पर। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द। भारत खत्ते के अमन का दुश्मन है। पाकिस्तान ने 2 तैयारे अपने दिफा में गिराए। कशीदगी के बावजूद वज़ीर आज़म ने अमन का पैगाम दिया। मसला कश्मीर हल किए बगैर मुस्तकिल अमन मुमकिन नहीं। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद का थिंक टैंक से खिताब।
पाक भारत कशीदगी खित्ते के मफाद में नहीं, कश्मीर का मसला हल किए बगैर देर पा अमन मुमकिन नहीं। भारत से तनाव के बायस अफगान अमन कोशिशों पर असरात पड़ेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर मलिहा लोधी ने दुनिया को खबरदार कर दिया। निजी चैनल्स पर भारतीय मवाद दिखाने पर मुकम्मल पाबंदी। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। हाई कोर्ट को पेमरा के इख्तियारात में मुदाखलत का इख्तियार नहीं, सुप्रीम कोर्ट के केस में रिमार्क्स। सच का सफर ही नए पाकिस्तान का सफर है। झूठी गवाही पर सजा से मुतालिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बयान खुशाइंद है। वजीर आजम पाकिस्तान ने कहा, कौमें अजीम तब बनती हैं जब उनकी इक़दार आला हो। मुसलमान तहजीब की बुनियाद रियासत मदीना थी जो सच पर रखी गई। सुप्रीम कोर्ट का नई गज डैम की फौरी तामीर का हुक्म, ताखीर पर विफाक और सिंध सरकार पर बरहमी। जस्टिस गुलजार ने रिमार्क्स दिए, 30 साल बाद भी डैम न बना, सिंध हुकूमत की काम करने की नीयत ही नहीं। सिराज दुरानी के लॉकर से खजाना निकल आया, 2 करोड़ रुपए का सोना बरामद। अंगूठियां, बालियां, हार और कड़ों का वजन 2 किलो 14 ग्राम है। नाहिद दुरानी के लॉकर से 1 किलो 9 ग्राम सोना मिला। 55,18,000 की नकदी अलग से मिली। नवाज शरीफ को PI से मुंतकिल किए जाने का इम्कान। मरियम नवाज ने कहा कि उनके वालिद को 1 हफ्ते में 4 बार एंजाइना की तकलीफ हुई, जान को खतरा है। नवाज शरीफ की बेटी का हुकूमती रवैये पर इजहार तशवीश। कोट लखपत जेल में एक और सियासी कैदी का इजाफा। अलीम खान भी नवाज शरीफ के पड़ोसी बन गए। एहतसाब अदालत ने आमदन से जायद असासों के केस में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की अबूरी जमानत में 11 मार्च तक तौसी। आसिफ जरदारी ना आए, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त आई। हुसैन लवाए, अब्दुल गनी मजीद को जेल से पेशी के लिए लाया गया। इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास, फजल फील्ड से गैस फराहमी की समरी मंजूर। पाकिस्तान बनाओ सर्टिफिकेट्स के लिए 18 करोड़, FC के लिए इजाफी ग्रांट का भी ऐलान। वजीर खजाना असद उमर की जेर सदारत 7 निकाती एजेंडे पर मुशावरत। हज दरख्वास्तें जमा कराने की तारीख में 3 दिन की तौसी। बैंक 9 मार्च तक दरख्वास्तें वसूल कर सकेंगे। बर्फबारी और सैलाबी सूरत हाल के बायस तारीख बढ़ाई गई। सरकारी हज स्कीम की कुरानंदाजी 11 मार्च को होगी।